कैसे हैं आप लोग। अपडेट्स हमारा जो है हमेशा की तरह रात में ही आता है। ये भी वीडियो रात में ही बन रहा है क्योंकि सुबह से 9 बजे से लेकर रात के 10 साढ़े 10 11 बजे तक अभी कैफ़े में जा रहा है। लगभग 14-15 घंटा ड्यूटी हो जा रहा है हमारा कंटिन्यू। बीच में खाने को भी टाइम नहीं मिलता है। खाना पड़ता है, इसलिए पड़ता है क्योंकि काम आगे कर सकूं। नहीं खाऊंगा काम नहीं हो पाएगा 14 घंटा, आपको पता ही है। और अभी बीपीएससी का जो फॉर्म भरा जा रहा है एडीओ का, एईडीओ, CGL4 और ऑफिस अटेंडेंट, ग्रामीण बैंक का भी फॉर्म भरा जा रहा है धड़ल्ले से। उतना ग्रामीण बैंक का नहीं भरा जा रहा है क्योंकि उसमें 850 रुपये फ़ी लगता है। और बाकी एईडीओ, एसएससी CGL4, सॉरी बिहार एसएससी CGL4 और बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट का ही। तो सबसे ज़्यादा जो फॉर्म का रेशियो है ऑफिस अटेंडेंट, आज तारीख 16 तारीख हो गया है, 16 तारीख हो गया है, लेकिन 15 तारीख का ये वीडियो है। 16 तारीख वीडियो हमें बनाते बनाते ये 16 तारीख क्रॉस कर गया है, इसीलिए क्योंकि अभी 12:01 के आसपास हो रहा है। तो यही था कंटिन्यू हमारा अपडेट्स आज शॉर्ट्स के माध्यम से आपको मिला होगा। बीच में जैसा ही टाइम मिलता था मैं अपडेट्स आपको कर देता था। और बाकी अभी फॉर्म धड़ल्ले से भरा जा रहा है। मतलब अभी फॉर्म वैसे स्टूडेंट्स भी फॉर्म भर रहे हैं जो कभी आज से पहले फॉर्म भरे नहीं थे, मतलब नौकरी के लिए कभी फॉर्म नहीं भरे थे। जाहिर सी बात है बिहार एसएससी CGL में जो है एज लिमिट जो है मैक्सिमम होता है और बैंक के अपेक्षा। और पता ही है कि फ़ी जो है बिहार गवर्नमेंट किसी भी फॉर्म में 100 रुपया ही लगना है। तो वैसे भी स्टूडेंट्स फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं जो आज तक कभी अपना सर्टिफिकेट्स, मैट्रिक ग्रेजुएशन पास करने के बाद सर्टिफिकेट झोला में जो रख दिए थे ना, वो निकाल के नहीं देखे थे, वो सीधा कैफ़े वाले को दे रहे हैं उनको देखने के लिए। जैसे मैं, हमारे साथ अभी आए दिन प्रतिदिन ऐसा हमको 1-2 स्टूडेंट्स ऐसे मिल ही जा रहे हैं जिनको पता नहीं होता है कि मैंने मैट्रिक कब पास किया, इंटर कब पास किया, ग्रेजुएशन कब पास किया। बेरोज़गारी का आलम ये है कि नौकरी के लिए लोग जा रहे हैं, नौकरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट का हाल बहुत बुरा है। 12 घंटा काम करने के बाद 7 से 8 हज़ार रुपया दिया जाता है। ये बिहार पटना का बात मैं बता रहा हूँ, दूसरे स्टेट्स का नहीं जानता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन पटना में प्राइवेट जॉब वालों का बहुत बुरा हाल है, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उनका शोषण होता है एकदम 50 ml वाले सिरिंज से, मतलब खून निकाल लिया जाता है वर्कर का। पता है, मैंने भी प्राइवेट काम किया है एक टाइम पे, इसलिए मेरे को पता है कि क्या होता है। और गवर्नमेंट की तरफ रुख ज़्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि कंफर्टेबल काम होता है। और बाकी वैकेंसी जब आता है तो धड़ल्ले से फॉर्म भरते हैं। हाँ, फॉर्म 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख चला जाता है। इससे ये मतलब नहीं होता कि सारे के सारे स्टूडेंट्स पढ़ने वाले होते हैं। पढ़ने वाले 10% होंगे जो कोचिंग का सहारा लेते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, 10% ही होंगे। उसमें से भी 10% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो किसी भी कोचिंग में आगे बैठते हैं और पीछे बैठते हैं। इसे डिसाइड हो जाता है पीछे कौन बैठते हैं, आगे कौन बैठते हैं। तो आगे और पीछे से ये मतलब उतना मतलब नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पीछे बैठने वाला बच्चा रैंक 1 लेके आ जाता है और आगे बैठने वाला बच्ची वो PT क्वालिफाई भी नहीं कर पाता। ये डिसाइड नहीं करता है, पर होता है ऐसा कि मतलब आगे जो बैठते हैं वो उनको ललक होता है पढ़ने का, जुनून होता है कि मैं टीचर्स के सामने बैठूं, जल्दी से मैं समझूं। तो ये मेरे कहने का मतलब ये था। और 10% ही मानिए जो रेशियो होता है कंपटीशन का, जो PT निकाल चुके होते हैं या PT निकालने के लायक बन गए होते हैं या PT निकालने के लायक तक पढ़ लिए होते हैं कोचिंग का सहारा, सेल्फ स्टडी से, तो 10% ही मानिए। 10% में भी छट ही जाते हैं, 4-5% किसी भी कारण से छट जाते हैं या फिर उनका फाइनल मेरिट नहीं बन पाता है। तो इतना में ही कंपटीशन होता है। फॉर्म ज़्यादा जाता है, वो बस समझिए कि एक रेशियो है, एग्ज़ाम का एक पार्ट है, वो है। तो इससे ये घबराना नहीं है कि फॉर्म जो है इतना चला जा रहा है। बस आप अपना 100% दीजिए, फोकस कीजिए, आप हमें ही देख लीजिए। मैं मतलब कैफ़े में 9 बजे से रात के 11 बजे तक अगर 4 घंटा मैं पहले पढ़ लिया होता, बैठ के 4 घंटा मैं पढ़ लिया होता था, 14 घंटा काम नहीं करना पड़ता हमें। मतलब सोच रहे हो, मैं अपने ऊपर आपको बता रहा हूँ। ये एक मोटिवेशन ही समझना आप लोग अपने लिए कि 4 घंटा मैं अगर पहले पढ़ लिया होता तो आज 14 घंटे हमें काम नहीं करना पड़ता। मतलब बैल बकरी के जैसा, आप समझ ही सकते हो कैफ़े का क्या हाल होता है। स्टूडेंट्स का गैदरिंग होता है, उसके बीच में फॉर्म भर रहे हो, दूसरे को बता रहे हो, समझा रहे हो, उस बीच में ये नहीं कर दो, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। और समझ ही सकते हैं कि
क्या ही बताऊँ। खैर आप लोग तो समझदार स्टूडेंट्स हैं, आप लोग को तो पता ही होगा ही, क्यों कैफ़े आप लोग आते जाते हैं तो क्या होता है, कैसा प्रेशर होता है कैफ़े वाले के ऊपर। और हालत ये देख लीजिए, पूरा का पूरा रिएक्शन किया हुआ है, पूरा का पूरा फोला है हमारे, वो दवा लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, फिर भी काम करना चाह रहा, मतलब इतना लहर है, मतलब जिसे लग रहा है कि जला हुआ टाइप का लहर है, फिर भी काम करना पड़ रहा है। बस यही आलम है, बेरोज़गारी का आलम है। काम नहीं करूँगा, अभी वैकेंसी का टाइम है तो कस्टमर इधर उधर हो जाएंगे और बाकी फिर आपको पता ही है। और अपडेट्स, चलिए ज़्यादा हो गया मोटिवेशन में, मोटिवेशन ज़्यादा कर दिया, तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपके मुद्दे पे आता हूँ जो मैं डेली अपडेट्स देता हूँ। तो ऑफिस अटेंडेंट 9 लाख क्रॉस कर गया है फॉर्म रात के 10:30 बजे तक, और उसके बाद एसएससी सीजीएल 5,88,000 क्रॉस कर गया है। बीपीएससी एईडीओ 2,68,000 इतना क्रॉस कर गया है फॉर्म। और फॉर्म धराने से मतलब तेजी हो गया फॉर्म में, मतलब जो पहले जो रेशियो था ना उसका लगभग डबल हो गया। आप खुद भी देख सकते हैं कि कितना रेशियो डेली का डेली जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि बीपीएससी एईडीओ में हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है। भाई अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, प्रोविजनल से भर सकते हैं, या फिर आपने 2025 में पास किया है, 24 में पास किया है, 23 में पास किया है, तो 24-23 वाले स्टूडेंट्स का प्रोविजनल कॉलेज में आ गया होता है। आप कोशिश कीजिए 1 से 2 दिन में अगर प्रोविजनल आपको मिल जाता है तो ठीक है। अगर लास्ट डेट तक आपके पास प्रोविजनल नहीं आ पाता है तो आप सर्टिफिकेट वाले कॉलम में, अगर आपको फॉर्म भरना ज़रूरी है, आपको लगता है कि मैं कंपटीशन में हिस्सा लूँ, फॉर्म भरूँ, तो आप मार्कशीट सर्टिफिकेट वाले कॉलम में आप मार्कशीट का डिटेल्स दे के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, प्रोविजनल, वो सारा कुछ होना चाहिए ताकि आप बाहर नहीं हो कंपटीशन से, क्योंकि अगर उस समय आपके पास नहीं होगा ना तो आपको सीधा छांट दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है तो वो कंपलसरी होता है, तभी मांगा जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आपको फॉर्म भरना ज़रूरी लग रहा है और आपका तैयारी बेटर है तो आप फॉर्म भरिए। सर्टिफिकेट वाले कॉलम में मार्कशीट का सीरियल नंबर और उसका जो इशू डेट है वो डाल के आप भर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी कमेंट कर रहे हैं कि हमारा अभी मार्कशीट ओरिजिनल आया नहीं है, यूनिवर्सिटी मतलब नेट का जो रिजल्ट होता है, डिजिटल कॉपी होता है, उससे फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके मार्कशीट में सीरियल नंबर है और रिजल्ट का जो डेट है वो मेंशन करके फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपका सीरियल नंबर नहीं है तो आप लास्ट डे तक वेट कीजिए। अगर आ जाता है आपका मार्कशीट तो ठीक है, नहीं तो सीरियल नंबर वाली कॉलम में आप एनए लिख सकते हैं, या फिर उससे अच्छा होगा रोल नंबर डाल के आप फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एप्लीकेशन दिया जाएगा और वगैरह वगैरह आप कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप फॉर्म आप नहीं भरोगे तो कंपटीशन से आप डायरेक्ट छट गए। और अगर आप फॉर्म भरते हो, किसी तरह फॉर्म आपने भर लिया, तो कंपटीशन अंतिम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आप जा रहे हैं, वहाँ जो प्रोसीजर होगा। हाँ, जेन्युइन स्टूडेंट रहते हैं जिनका जेन्युइन में उनका मार्कशीट यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से नहीं मिला, तो कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड सपोर्टिंग होते हैं जेन्युइन स्टूडेंट्स के साथ, तो आप टेंशन इस चीज़ का नहीं लीजिए, फॉर्म को भर लीजिएगा। और बाकी किसी तरह का और कन्फ्यूज़न है आपके मन में फॉर्म से रिलेटेड तो आप हमें जनरली कमेंट करके पूछिए। मैं ऐसे ही आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ और बताता हूँ, और डेली अपडेट्स तो कर ही रहा हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो ठीक लगा हो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड लक।